अरमान को लगा बुरा अपने माँ-बाप को इस तरह झगड़ते हुए देखकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों, जब विद्या ये कह देती है कि दोनों माँ बाप में से एक को तो फ़िक्र करनी होगी ना, अगर आपको बच्चों की फ़िक्र नहीं तो मुझे तो अपने रोहित की फ़िक्र होगी ही। ये सुन के माधव कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? जब से रोहित इस घर से गया है मैंने उसे ढूँढने की पूरी-पूरी कोशिश की है और अभी भी उसे ढूँढने में लगा हुआ हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो कि मुझे मेरे बच्चे की फ़िक्र ना ही परिवार की? ये सुन के वो कहती है कि आपको तो पहले भी फ़िक्र नहीं थी। आपने हमेशा परिवार और पत्नी से बढ़ के अपने फ़र्ज़ और अपने ड्यूटी को माना है और आज भी आप वही कर रहे हैं माधव। ये सुन के वो कहती वो ये सुन के माधव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो विद्या? क्या रोहित मेरा बेटा नहीं है? उसे ढूँढने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। तुम्हारे जैसे मैं भी आँसू बहाऊँ। तुम क्या चाहती हो कि अपना दुःख मैं हर जगह दिखाऊँ? तुम्हारे जैसे आँसू बहाऊँ? ये सुन के विद्या कहती है वो भी आपसे नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है। आपको परिवार की चिंता ही नहीं तो वो भी आपसे नहीं होगा। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे तभी अरमान आता है और अपने माँ-बाप को इस तरह झगड़ते हुए देख के उसे बचपन का एक सीन याद आ जाता है जब रोहित जो है अपने ग्रेजुएट की डिग्री के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। उस दिन माधव को उसे कॉलेज जाना था लेकिन अंदर माधव और विद्या रूम में लड़ाई कर रहे थे। तब रोहित बाहर खड़ा होकर रो रहा था कि उसके माँ-बाप इस तरह से झगड़ रहे हैं। जहाँ विद्या कहती है कि आज उसको रोहित की कॉलेज चले जाना चाहिए लेकिन माधव इनकार कर देता है और कहता है कि उसे एक इंपॉर्टेंट केस से कहीं जाना है, उसे अपनी ड्यूटी पे जाना है। ये सुन के विद्या और माधव के बीच जो है वो लड़ाई हो जाती है और माधव ने उस पे हाथ भी उठा दिया था। ये सब जो है वो देख के रोहित रोता तभी अरमान उसे आके संभालता है और उसके कान पे ईयरफ़ोन लगाता है और कहता है कि मेरे भाई तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुनने की नहीं है। वही सीन अरमान को याद आ जाता है, फ्लैशबैक की तरह उसकी आँखों पे आता है और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है।